कुंडली देखते समय अक्सर हम कुछ गलतियां करते हैं। फलादेश के लिए अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो गौर करो जरा दशमांश कुंडली पर। ये पंक्ति अपने आप में इस बात का संकेत है कि जब लगन या नौमांश से आजीविका का सटीक निर्णय ना हो पा रहा हो तो दशमांश कुंडली का गहन विश्लेषण ही सही मार्ग दिखाता है। क्या आपकी लगन कुंडली में राजयोग होने के बाद भी करियर में लगातार संघर्ष बना हुआ है? बहुत मेहनत के बाद भी ना तो मनचाहा पद मिल रहा है और ना ही व्यवहार में वो सफलता। याद रखिए, लगन अगर आपका शरीर है तो दशमांश यानी D10 आपका कर्म क्षेत्र है। बिना D10 चार्ट को टटोले करियर की हर भविष्यवाणी अधूरी है। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे और कहेंगे गौर करो जरा दशमांश कुंडली पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर RB दामन। लगभग पिछले 30-35 वर्ष से मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ज्योतिष में अगर आप मार्गदर्शन नक्षत्र गणना के आधार पर लेना चाहते हैं तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे हम वीडियो की ओर। दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म वर्ग माना गया है, जिसे कर्मेश या कर्म फल सूचक और या फिर कर्म का दर्पण भी कहा गया है। लगन कुंडली जहां जीवन के समग्र रूप को दर्शाती है, वहीं दशमांश कुंडली मुख्य रूप से व्यक्ति के करियर, व्यवसाय, समाज में मान प्रतिष्ठा, अधिकार और कर्म क्षेत्र की सूक्ष्मताओं को उजागर करती है। इस वीडियो में दशमांश कुंडली के विभिन्न पहलुओं और उसके विश्लेषण की ज्योतिषीय विधि पर विस्तार पूर्वक हम प्रकाश डालेंगे। दशमांश कुंडली यानी D10 क्या है, सबसे पहले ये समझिए। लगन कुंडली के 10वें भाग कर्म भाव को जब हम 10 समान भागों प्रत्येक 3-3 अंश में विभाजित कर लेते हैं तो दशमांश कुंडली का निर्माण होता है। 10वां भाग हमारे संचित कर्मों के इस जन्म में क्रियान्वयन का भाग है। ये इसका महत्व है कि ये केवल नौकरी या व्यापार नहीं बताता, बल्कि ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में कितनी सफलता मिलेगी, कितना पहचान मिलेगी, नेतृत्व क्षमता का क्या हाल होगा और स्थायित्व कितना मिलेगा। दशमांश कुंडली के मुख्य जो घटक हैं, दशमांश कुंडली का विश्लेषण करते समय कुछ 3 बिंदुओं पर विशेष गौर किया जाता है। दशमांश लगन और लगनेश। दशमांश लगन ये दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का दृष्टिकोण और उसकी ऊर्जा कैसी रहेगी। अगर लगन बलवान है तो वह जातक, वह व्यक्ति कार्य क्षेत्र की चुनौतियों से घबराता नहीं है। दशमांश लगनेश D10 का लगनेश जिस भाव में बैठेगा, व्यक्ति की पेशेवर ऊर्जा उसी ओर केंद्रित होगी। उदाहरण के लिए अगर लगनेश दशम भाव में हो तो व्यक्ति अत्यधिक कर्मठ और करियर ओरिएंटेड होगा। दशम भाव और दशमेश D10 का दशम भाव आपके वास्तविक कार्यस्थल, पद प्रतिष्ठा और बॉस या सरकार से मिलने वाले सहयोग को दर्शाता है। इस भाव पर शुभ ग्रहों जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध, इनका प्रभाव कार्य क्षेत्र को सुगम और सम्मानजनक बनाता है, जबकि क्रूर ग्रहों मतलब शनि, मंगल या फिर सूर्य, इनका प्रभाव या फिर राहु केतु का प्रभाव प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व के गुण देता है, बशर्ते वह शुभ स्थिति में हो तो। कारकांश और दशमेश की जन्म कुंडली में स्थिति पर निर्भर करता है। लगन कुंडली का दशमेश D10 चार्ट में किस स्थिति में है, ये देखना जरूरी है। अगर लगन कुंडली का दशमेश D10 में उच्च का या सब राशि का होकर के शुभ भावों जैसे कि केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करता है। इस विषय में दशमांश कुंडली के 10 देवता बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दशमांश के
प्रत्येक भाग का एक अधिपति देवता माना गया है, जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है। ये देवता व्यक्ति के कर्म की दिशा और उसकी मानसिक प्रवृत्ति को तय करते हैं। ग्रह जिस देवता के अंश में स्थित होता है, व्यक्ति के कार्य करने की शैली, वर्क स्टाइल वैसा ही होता है। इसका विश्लेषण की विधि क्या है, आइए समझते हैं। जब हम दशमांश कुंडली पर गौर करते हैं तो कुछ अचूक ज्योतिषीय सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए। सिंहासन योग, अगर D10 के लगन का दशम भाव में सूर्य या मंगल मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा, IAS या IPS का या फिर राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है। व्यापार या नौकरी का निर्णय करना हो तो छठा भाव नौकरी का स्थान है, सर्विस का है ये भाव, और सातवां भाव या 10वां भाव मिलाकर के दोनों ये जो भाव हैं बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए देखे जाते हैं। अगर D10 में छठे भाव का स्वामी दशम से संबंध बनाए, दशमेश से संबंध बनाए तो व्यक्ति नौकरी में सफल होता है। अगर सातवें का स्वामी मजबूत हो तो स्वतंत्र व्यवसाय करना श्रेष्ठ होता है। अष्टम भाव का भी रहस्य है इसमें। D10 का अष्टम भाव करियर में आने वाले अचानक बदलावों, रुकावटों या फिर संन्यास को दर्शाने वाला होता है। दशमेश का अष्टम में जाना या अष्टमेश की दशा आना करियर में बड़े बदलाव का संकेत होते हैं। धन का प्रवाह दूसरा और 11वां भाव, कार्य तो चल रहा है लेकिन उससे लाभ कितना होगा, ये D10 के द्वितीय भाव यानी धन भाव या एकादश भाव से तय होता है। इसके लिए विशेष सूत्र है। लगन कुंडली का दशमेश अगर दशमांश कुंडली के शुभ भावों मतलब 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का करियर स्थिर होता है। इसके विपरीत अगर वह ग्रह 6, 8 या 12वें भाव में चला जाए तो व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष और बार बार नौकरी बदलने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वैदिक ज्योतिष में लगन शरीर है और नवमांश आत्मा है, तो दशमांश उस आत्मा द्वारा समाज में किया जाने वाला भौतिक कर्म है। बिना दशमांश कुंडली के गहन अध्ययन अगर आप नहीं करते तो आजीविका के संबंध में की गई कोई भी भविष्यवाणी अधूरी हो सकती है। इसलिए जब भी करियर की दिशा तय करनी हो, तो व्यापार में निवेश करना हो या नौकरी में संकट का समय चल रहा हो, तब ज्योतिषीय परामर्श में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि गौर करो जरा दशमांश कुंडली पर। ये सूक्ष्म चक्र ब्रह्म के बादलों को हटाकर व्यक्ति के सही कर्म पथ को आलोकित कर देता है। दशमांश कुंडली यानी D10 के देवताओं का शास्त्रीय विधान और उसकी प्रामाणिकता वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक विषय है। दशमांश कुंडली को मुख्य रूप से कर्म वर्ग कहा जाता है और इसके शासक देवताओं का सीधा संबंध ब्रह्मांड की 10 दिशाओं के स्वामियों यानी दिक्पालों से होता है। इसके प्रमाणिक ग्रंथ हैं। दशमांश के देवताओं का सबसे प्राचीन और अकाठ्य प्रमाणिक विवरण मिलता है महर्षि पराशर द्वारा रचित वृहद पराशर होरा शास्त्र में। वृहद पराशर होरा शास्त्र के षोडश वर्ग निरूपण अध्याय 7 इसमें मिलता है। वैदिक ज्योतिष में महर्षि पराशर का ग्रंथ ही शिरोमणि माना गया है, इसीलिए इसी के द्वारा प्रतिपादित देवता ही सर्वमान्य माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर कालामृत कालिदास द्वारा लिखी गई और जातक पारिजात वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा लिखी गई, इसके भी इसी व्यवस्था का समर्थन करना माना गया है इन ग्रंथकारों के द्वारा। तो इसका प्रमाण वृहद पराशर होरा शास्त्र में दशमांश के देवताओं को निर्दिष्ट करने वाला मूल श्लोक मिलता है। श्लोक कहता है, यदि राशि विषम है 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो तो गणना पूर्व दिशा के दिक्पाल से शुरू होकर के क्रम से आगे बढ़ेगी। अगर राशि सम है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में से कोई है तो ये गणना विपरीत क्रम से
यानी अंतिम दिक्पाल से पीछे की ओर से चलती है। 10 दिशाओं के अधिपति या देवता दिक्पाल कौन से हैं? दशमांश के विभाजन में प्रत्येक भाग 3 अंश का होता है। इसमें 8 दिशाओं के स्वामियों के साथ आकाश, ऊर्ध्व और पाताल, अधो, ये दिशाओं के स्वामियों को जोड़ करके 10 देवता बनते हैं। विषम राशि में देवताओं का क्रम इस प्रकार से रहता है। यदि ग्रह का लगन मेष, मिथुन, सिंह, तुला या धनु या कुंभ राशि में हो, विषम राशि में हो, तो प्रथम दशमांश 0 अंश से लेकर 30 अंश तक इसके देवता इंद्र देवता होंगे और ये पूर्व दिशा के स्वामी होंगे। शासन और सत्ता का नेतृत्व करने वाले देवता हैं। फिर दूसरा भाग है 3 अंश से लेकर 6 अंश तक, इसके देवता अग्नि हैं, अग्निदेव, और दिशा है अग्निकोण, ऊर्जा की दिशा है, तकनीकी रूपांतरण की दिशा है। तृतीय दशमांश 6 अंश से 9 अंश तक ये इसके देवता हैं यम, ये दक्षिण दिशा के स्वामी है और न्याय और नियम या अनुशासन के कर्ता हैं। चतुर्थ दशमांश है 9 अंश से लेकर के 12 अंश तक, इसके देवता हैं निरति, राक्षस भी कहा गया है इनको, निरति राक्षस। नृत्य कोण से इनका संबंध है, गुप्त विद्या, लीक से हटकर कार्य करना, ये इनकी विशेषता है। 5वां दशमांश 12 अंश से लेकर 15 अंश, इसके देवता हैं वरुण, पश्चिम दिशा का स्वामी हैं और नियमन, प्रशासनिक पकड़ या विदेशी संबंधों के मामले में इनको महत्वपूर्ण माना गया है। 6ठा दशमांश है 15 अंश से लेकर 18 अंश, इसके देवता वायु या मारुत हैं। वायव्य कोण से संबंध है इनका, संचार, गतिशीलता, विपणन, मार्केटिंग, इससे संबंध है इनका। सप्तम दशमांश है 18 अंश से लेकर 21 अंश तक, इसके देवता हैं कुबेर, उत्तर दिशा के स्वामी हैं और धन संचय करना, बैंकिंग या व्यापार से संबंध है। अष्टम दशमांश है 21 अंश से लेकर 24 अंश, ईशान देवता हैं, शिव भी इसके देवता माने गए हैं। ईशान कोण से इनका संबंध है और ज्ञान, शिक्षण और परामर्श के कर्ता देवता हैं। नवम दशमांश है 24 अंश से लेकर 27 अंश, इसके देवता हैं ब्रह्मा, ऊर्ध्व दिशा यानी आकाश दिशा के स्वामी हैं। सृजन, नवनिर्माण या अनुसंधान पर इनका अधिकार है। 10वां दशमांश 27 अंश से लेकर 30 अंश तक, इसके देवता अनंत शेषनाग, अधो दिशा यानी पाताल लोक, धैर्य, नींव के कार्य, दीर्घकालीन स्थायित्व के स्वामी हैं ये। अब सम राशियों के देवता का क्रम उल्टा होगा। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। जैसे आपने सबसे लास्ट में देखा कि 10वें का जो स्वामी है वो अनंत या शेषनाग है, तो यहाँ पर पहले का यही होगा। अगर हम सम राशियों में देवताओं का क्रम देखते हैं तो विपरीत क्रम होगा। यदि ग्रह का लगन है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन राशि, तो पराशर जी के मत के अनुसार क्रम ठीक उल्टा हो जाएगा। अंश यानी डिग्री सम राशि के देवता कैसे देखने हैं? 0 से लेकर के 3 अंश तक, इसके देवता वही अनंत यानी शेषनाग, पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करना, स्थायित्व देना इनका विशेष गुण है। फिर 3 अंश से लेकर 6 अंश तक इसके ब्रह्मा हैं देवता और योजना बनाना, आर्किटेक्चर या आविष्कार कार्य करने के लिए विशेष जाना जाता है। फिर
आगे है 6 अंश से लेकर 9 अंश तक। ईशान हैं इसके देवता। आध्यात्मिक नेतृत्व, न्याय संगत सलाह देना इनकी विशेषता है। आगे है 9 अंश से लेकर 12 अंश तक, इसके देवता हैं कुबेर। कॉरपोरेट फाइनेंस, रिसोर्स या मैनेजमेंट से इनका संबंध है। फिर 12 अंश से लेकर 15 अंश तक वायु हैं इसके देवता। अत्यधिक व्यस्तता, यात्राएं या लॉजिस्टिक्स, इनसे संबंध है इनका। 15 अंश से लेकर 18 अंश तक वरुण हैं देवता इसके। रणनीति, योजनाएं या कूटनीति, इनसे संबंध है इस देवता का। 18 अंश से लेकर 21 अंश निरति, संकट प्रबंधन, सर्जरी, कड़े फैसले लेना, ये सम राशियों में इनका प्रभाव या स्वभाव बदल जाता है। आप चिंतित ना हो ये सुन करके कि वहाँ क्या था, वो देवता बदल गए। सर्जरी या कड़े फैसले। 21 अंश से लेकर 24 अंश तक यम हैं इसके देवता। इसमें ऑडिटिंग, कानून व्यवस्था, गुणवत्ता और नियंत्रण, इस प्रकार के गुण हैं। अंश 24 से लेकर 27 तक। अग्नि हैं इसके देवता। मैन्युफैक्चरिंग, जोश के साथ टीम को लीड करना, ये विशेषता है इस देवता की यहाँ पर सम राशि में। और अंश 27 से लेकर 30 तक इंद्र हैं इस भाग के देवता। जहाँ सर्वोच्च पद, राजनीति, रसूख या मुख्य कार्यकारी, CEO जैसे गुण हैं इस देवता में, सम राशि में। तो फलित में देवताओं का प्रयोग कैसे किया जाता है? पराशरीय पद्धति के अनुसार केवल ग्रहों की राशि स्थिति देखना ही काफ़ी नहीं है। गौर करने का वास्तविक अर्थ यह है कि लगन कुंडली का दशमेश यानी कर्मेश या फिर D10 का लग्नेश जिस देवता के अंश में बैठा होता है, व्यक्ति के आजीविका कमाने का आंतरिक ढंग यानी अंदरूनी ढंग और कार्यस्थल का वातावरण वैसा ही उसको मिलता है। अगर कोई ग्रह कुबेर के अंश में है तो वह अपनी दशा में व्यापारिक लाभ या वित्तीय उन्नति अवश्य देगा। अगर वह ग्रह यम के अंश में है तो व्यक्ति अपनी नौकरी में बहुत सख्त और अनुशासित और नियमबद्ध होकर के कार्य करने वाला होगा। दशमांश कुंडली यानी D10 के 10 देवता, जिन्हें शास्त्र में दिक्पाल या 10 दिशाओं के रक्षक कहा गया है, व्यक्ति के अंतर्मन की व्यावसायिक चेतना, प्रोफेशनल जो क्वालिटी है उसको नियंत्रित करते हैं। जब कोई ग्रह किसी विशेष देवता के भाग अंश में स्थित होता है तो वह ग्रह उस देवता के मूल तत्वों और ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की सोचने की शैली, मानसिक प्रवृत्ति और कार्य करने की पद्धति, कर्म की दिशा पूरी तरह से उस देवता के स्वरूप से प्रभावित होती है। आइए इन 10 देवताओं के प्रभाव को, इनको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं। इंद्र पूर्व दिशा के स्वामी हैं। शासन करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा, नेतृत्व गुण और आत्मसम्मान, ईगो, ये व्यक्ति स्वभाव से बॉस बनना चाहता है। किसी के अधीन रहकर काम करना इसे पसंद नहीं होगा। कर्म की दिशा क्या होगी? अगर सूर्य, मंगल या लग्नेश इंद्र अंश में हो तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा, IAS या IPS या फिर राजनीति, कंपनी के शीर्ष पद पर CEO, डायरेक्टर या फिर किसी बड़े संगठनात्मक नेतृत्व की ओर जाता है। ये शुद्ध रूप से सत्ता और अधिकार का क्षेत्र है। इसी तरह से अग्नि देवता, अगर कोई ग्रह अग्नि भाग में होगा तो इसका मतलब है तीव्र ऊर्जा, तत्कालिक निर्णय लेने की क्षमता उसमें होगी और विजन को हकीकत में बदलने का जुनून होगा। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते नहीं हैं बल्कि उनमें कूद पड़ते हैं। कर्म की दिशा क्या होगी? अगर अग्नि देवता हैं, उसके जो ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह से संबंधित, अगर मंगल, सूर्य या केतु यहाँ हों तो कर्म की दिशा तकनीकी
यानी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेना, पुलिस, अग्नि से जुड़े हुए कार्य, या फिर रसोई कला या ऊर्जा का क्षेत्र, एनर्जी के सेक्टर की ओर उसकी रुचि होती है। इसी तरह से अगर यम हो, जो कि दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, कठोर अनुशासन, कर्तव्य परायणता, नियम कानून के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता, व्यक्ति कार्यस्थल पर बहुत सख्त और नियमों का पक्का होगा। कर्म की दिशा क्या होगी? शनि या राहु के यहाँ होने पर व्यक्ति कानून यानी लॉ, न्यायपालिका, ऑडिटिंग, टैक्स विभाग, गुणवत्ता नियंत्रण या संकट प्रबंधन, इन क्षेत्रों में जाता है। वह न्याय संगत और कड़े फैसलों का क्षेत्र माना गया है। निरति राक्षस, नृत्य कोण के स्वामी हैं ये देवता। लीक से हट करके सोचना, रहस्यों को खोजना और परंपराओं को तोड़ना इसकी मानसिक प्रवृत्ति होती है। और मानसिक प्रवृत्ति खोजी और अत्यंत व्यवहारिक भी होती है। कर्म की दिशा क्या होती है? राहु, केतु या अष्टमेश के यहाँ पर होने पर व्यक्ति अनुसंधान यानी रिसर्च करने वाला, गुप्त विभाग में बेस्ट मैनेजमेंट करने वाला, शल्य चिकित्सा से संबंध होगा, सर्जरी से उसका, और या फिर कबाड़ या फिर रिसाइकलिंग के बड़े व्यापार में वो सफल होगा। वरुण देवता से अगर संबंध हो ग्रह का, तो वरुण देवता हैं पश्चिम दिशा के स्वामी। धैर्य, रणनीति, सोच वाला होगा, कूटनीतिज्ञ होगा और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होगी। वरुण जल के देवता हैं, इसलिए उनकी सोच में गहरा ठहराव और दूरदर्शिता भी होती है। कर्म की दिशा क्या होगी? शुक्र, चंद्रमा या बुध के यहाँ होने पर व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा ही माना हुआ नाम होता है। कूटनीति, डिप्लोमेसी, जल सेना, नेवी, जहाजरानी या बड़े कारपोरेट की रणनीतिक योजनाओं, प्लानिंग में बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है। अब वायु, इस देवता का संबंध है वायव्य कोण से। वायव्य कोण का स्वामी है ये देवता। चंचलता, त्वरित संचार की क्षमता, निरंतर गतिशीलता और नए विचारों का सृजन। ऐसे लोग एक जगह बैठकर काम करने में ऊब जाते हैं। कर्म की दिशा क्या होगी? बुध, चंद्रमा या राहु वायु अंश में अगर हों तो वो व्यक्ति विमानन, लॉजिस्टिक, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, जनसंपर्क, मीडिया, मार्केटिंग या टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं। अगर कुबेर देवता हों, उत्तर दिशा के स्वामी हैं ये देवता, धन, संपत्ति और संसाधनों के प्रबंधन की विशेषता होती है उस जातक में, और इनकी ओर तीव्र झुकाव होता है। व्यक्ति हर कार्य में आर्थिक लाभ और व्यवहारिक लाभ को पहले देखता है। कर्म की दिशा क्या होगी? गुरु, शुक्र या बुध के कुबेर अंश में होने पर व्यक्ति बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर, आभूषणों का व्यापार या रियल स्टेट के बड़े निवेश वाला होता है। ये समृद्धि का सर्वोत्तम अंश माना गया है। अब ईशान देवता, शिव या ईशान, ये ईशान कोण के स्वामी हैं। सात्विकता, करुणा, ज्ञान संचय और दूसरों का मार्गदर्शन करने की इच्छा। इनकी मानसिक प्रवृत्ति संकुचित नहीं होती। ये लोक कल्याण की भावना से काम करने वाले होते हैं। कर्म की दिशा होती है इनकी बृहस्पति, गुरु या सूर्य के यहाँ होने पर ये व्यक्ति उच्च स्तर का शिक्षक होता है या मार्गदर्शक होता है। ज्योतिषी हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, अच्छा डॉक्टर हो सकता है या आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है। ये ज्ञान आधारित आजीविका का क्षेत्र माना गया है। 9वें देवता हैं ब्रह्मा, उधर्व दिशा यानी आकाश के स्वामी। इनमें रचनात्मकता, मौलिकता और कुछ नया रचने की भूख होती है। ये लोग शून्य से साम्राज्य खड़ा करने की मानसिक क्षमता रखते हैं। कर्म की दिशा क्या होती है इनकी? बुध, शुक्र या सूर्य अगर यहाँ हों तो व्यक्ति वास्तुकला, आर्किटेक्चर, लेखन कला, अनुसंधान
और विकास, सॉफ्टवेयर कोडिंग या किसी नए स्टार्टअप का संस्थापक बनता है। ये शुद्ध सर्जन का क्षेत्र है। अब अनंत देवता, जो कि शेषनाग भी कहा गया है, ये अधो दिशा यानी पाताल लोक के स्वामी हैं। असीमित धैर्य, गहराई में उतरने की प्रवृत्ति और नींव की तरह मजबूत रहकर काम करने वाले, ये लोग किसी दिखावे के या पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा काम करने की क्षमता रखते हैं। कर्म की दिशा इनकी क्या होगी? शनि, गुरु या केतु के यहाँ होने पर व्यक्ति खनन यानी माइनिंग, भूगर्भ विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या आध्यात्मिक साधना योग के क्षेत्र में वैशिष्ट स्तर पर काम करने वाले होते हैं। फलित ज्योतिष का एक गुप्त नियम भी है, वो ये है कि जब आप किसी जातक की D10 कुंडली देख रहे हों तो विशेष रूप से दशमेश और आमात्य कारक ग्रहों के देवताओं पर गौर करें। अगर आमात्य कारक ग्रह कुबेर अंश में है और दशमेश इंद्र अंश में, तो व्यक्ति व्यापार के माध्यम से सत्ता और अपार धन दोनों प्राप्त करने वाला होगा। इसके विपरीत अगर ये ग्रह यम या निरति अंश में चले जाएं तो व्यक्ति का जीवन नौकरी और कड़े संघर्षों के बीच अनुशासित होकर के बीतता है। तो दर्शकों, अगली बार जब भी अपने करियर का कोई बड़ा फैसला लेना हो तो आंख बंद करके नहीं, बल्कि अपनी D10 चार्ट को देवताओं और ग्रहों के बल के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक होगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण इस प्रकार से करवाना चाहते हैं, करियर के मामले में जानना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर पर। लेकिन संपर्क करने के बाद आपकी कुंडली का निर्माण करते हुए आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा और ये पेड सर्विस होगी। आपको अगर ये प्रमाणिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला भाग आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार।